जरा सोचिए कि रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा है, एक सुनसान बस स्टैंड। तारीख है 18 जून, राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर। और एक 13 साल की बच्ची अपने घर से करीब 100 किलोमीटर की दूर पर विजयनगर एक सहेलनी से मिलने आई हुई थी। अब वो वापस लौट रही है, उसका फोन बंद हो चुका है। घर पर उसकी मां बदमाश होकर रिश्तेदारों को फोन घुमा रही है और यहाँ बस स्टैंड पर वो बच्ची डर के साये में अपने घर पहुंचने की जल्दी में है। और इसी डर और जल्दबाजी में वो बस स्टैंड के बाहर खड़े एक ई रिक्शा में बैठ जाती है। रिक्शा चलाने वाले का नाम था राम बाबू। राम बाबू ने उस बच्ची को तसल्ली दी कि वो उसे सुरक्षित घर छोड़ देगा। एक 13 साल की बच्ची के लिए ये मददगार का चेहरा ही दिख रहा था जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है। वो ई रिक्शा उस बच्ची को घर की तरफ नहीं ले जा रहा था, बल्कि चंद रुपए के लालच में राम बाबू ने उस मासूम बच्ची को श्रीगंगानगर के एक होटल जॉय इन के मालिक और मैनेजर के हवाले कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक किडनैपिंग या ब्लैकमेलिंग का मामला होगा, बट यहाँ केच कुछ और है। यहाँ एक ऐसा नेक्सस था जिसके बारे में जानकर किसी भी सभ्य समाज की रूह कांपने लगेगी। ई रिक्शा वाले और होटल मालिक के बीच पूरी डील हो चुकी थी और इसके बाद जो हुआ वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज क्रूरताओं की सबसे भयानक दास्तानों में से एक है। पुलिस के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उस बच्ची को एक होटल से दूसरी होटल में शिफ्ट किया गया, उसके साथ बार बार रेप किया गया। इन होटलों के एक बार आप नाम याद कीजिए: होटल जॉय इन, होटल खुंगर, होटल सफायर और बीरबल चौक के पास मौजूद होटल ड्रीम। इन 4 बंद दरवाजों के पीछे उस 13 साल की बच्ची के साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 32 लोगों ने उस मासूम के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। और जब वो दर्द से चीखती है तो उसकी आवाज दबाने के लिए जबरदस्ती उसे शराब पिलाई जाती है ताकि वो बेहोश हो जाए। पर ये सब कुछ करते वक्त उन दरिंदों से एक चूक हो गई और यही वो चूक जो उनके ऊपर काल बनने वाली थी। होटल मैनेजर ने इस बच्ची की एक तस्वीर खींची और कुछ रईस जादू और अपराधियों को सोशल मीडिया पर भेज दी ताकि इस धंधे को और बढ़ाया जा सके। और यही 22 जून आ चुकी थी, बच्ची घर पर नहीं लौटी तो रोती बिलखती मां ने हिम्मत जुटाकर श्रीगंगानगर के सदर थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस की टाइमलाइन तो देखिए कि पुलिस को पहले से ही इन शहर में चल रहे नेक्सस की भनक तो हो ही चुकी थी। तो तारीख 23 जून पुलिस एक स्पेशल टीम तैयार करती है, साथ ही बीरबल चौक के होटल खुंगर पर अचानक रेड मारती है। अब जरा उस कमरे का सीन विजुलाइज कीजिए। जैसे ही पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है तो सामने वो 13 साल की मासूम बच्ची कोने में बैठी है, बंधक अवस्था में पड़ी है। उसकी आंखों के सारे आंसू सूख चुके हैं और शरीर पर बेतहासा जख्म है। पुलिस ने बिना 1 सेकंड भी गवाए उसे रेस्क्यू किया। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और महिला थाना प्रभारी कलावती चौधरी की मौजूदगी में बच्ची के बयान दर्ज हुए। तुरंत सख्त पोस्को एक्ट और प्रिविजन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई और एडिशनल SP कैलाशदान को इस केस की कमान सौंप दी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही ये खबर शहर में फैली, श्रीगंगानगर की सड़कों पर मानो ज्वालामुखी फट उठा। व्यापार मंडल, छात्र संगठन और स्थानीय विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर समेत आम जनता सड़क पर उतर आई, मशाल जुलूस निकालने लगी, SP ऑफिस पर घेराव किया। मांग सिर्फ एक थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और 32 दरिंदों को तुरंत फांसी होनी चाहिए। जनता के इस गुस्से को देखते हुए SP हरिशंकर यादव और प्रशासन ने वो कदम उठाया जिसका अपराधियों को अंदाजा तक नहीं था। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी करी। ई रिक्शा चालक राम बाबू, होटल मालिक, मैनेजर हरदीप नाथ और सचिन समेत 14 से 18 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली बुलडोजर जस्टिस तो 7 जुलाई की आधी रात को होना भी बाकी था। 7 जुलाई की आधी रात जब पूरा शहर सो रहा था, ठीक 3 बजे भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम दागदार होटल के बाहर पहुंचती है। बुधवार तड़के 4 बजे तक श्रीगंगानगर की सड़कों पर सिर्फ बुलडोजर की गड़गड़ाहट की गूंज आ रही थी। नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए उन होटलों को पूरी तरीके से जमी दोस्त किया गया और देखते ही देखते कुछ मिनटों में वो मलबे में तब्दील हो गई। पर एक बात जरा सोचिए आप, इमारतें तो गिरा दी गई है, आरोपी भी जेल में है और पुलिस का दावा है कि बाकी बचे दरिंदों को भी पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक श्रीगंगानगर में इस वक्त 150 से ज्यादा होटल चल रहे हैं। लेकिन जानते हैं आप कि इनमें से कितनों के पास वैध लाइसेंस है? सिर्फ 40 के पास, यानी 110 अवैध होटल बिना किसी रोक टोक के अभी भी चल रहे हैं। बताया जाता है कि पुलिस के पास 8 महीने पहले भी इन अवैध गतिविधियों के इनपुट मिले थे। तो सवाल बस यही है कि समय रहते कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया।
क्या सिस्टम को किसी ऐसे ही खौफनाक हादसे का इंतजार था? याद कीजिए वो पटना की घटना। एक बच्ची अपने पिता के साथ परीक्षा देने जाती है, एक होटल में रुकती है और रात में होटल का स्टाफ जबरदस्ती कमरे में घुसने की कोशिश करता है। भले ही पिता के साहस की वजह से पुलिस तक बात पहुंचती है, लेकिन आज वो केस कहाँ है? होटल मालिक का क्या हुआ? क्या उन्हें न्याय मिला? एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब मुद्दा उठता है तो एक हफ्ते तक सब बात करते हैं, फिर सब शांत हो जाते हैं। बुलडोजर से दीवार गिर सकती है, लेकिन उस 13 साल की बच्ची के मन पे जो गहरे जख्म लगे हैं उनका क्या? मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद गंभीर PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। लोगों से विश्वास उठ जाता है, हमेशा डर के साए में जीने लगते हैं। उस मासूम की इस बर्बाद हुई जिंदगी का हिसाब कौन देगा? क्या राजस्थान सरकार कोई नया फॉर्मूला अपनाएगी? क्या वाकई फास्ट ट्रैक कोर्ट से त्वरित न्याय मिलेगा, या ये भी मामला वक्त के साथ बस फाइलों में दब कर रह जाएगा? ये सवाल सीधे तौर पर आपकी हमारी सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि आज ये श्री गंगानगर में हुआ है, कल किसी और शहर में हो सकता है, आपके हमारे घर की बेटियों और बहन के साथ हो सकता है।